औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास। बाबा जी इशफ़ाक़ साहब ज़ाविया वाले, एक दिन मैं उनकी बात सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं अपने ऑफ़िस से जुम्मा पढ़ने के लिए निकला तो एक सड़क क्रॉस करने लगा। मैं भी सड़क क्रॉस कर रहा था और बहुत से लोग भी तेज़ी से सड़क क्रॉस कर रहे ताकि बर वक्त वो जुम्मे पर पहुँच सकें। तो इसी दौरान कहते हैं कि देखा कि एक छोटा सा कुत्ता जिसे पिल्ला कहते हैं वो रोड पर कहीं से आ गया, तो उसको एक टांगे वाले की ठोकर लगी उसके पहिए की, वो ज़ख्मी होकर दूसरी तरफ गिरा और जिस तरफ गिरा तो उधर से एक जीप गुजर रही थी, उसका टायर उसके ऊपर से गुजर गया और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। तो हम सब देख रहे थे, मैं भी देख रहा था और बहुत से लोग तेज़ी से गुजर रहे थे बगैर देखे भी। उसे देखा, एक नज़र देखा और गुजर गए। इतने में दो बच्चे कहीं से आए स्कूल की वर्दी में, उन्होंने फ़ौरन उस कुत्ते के बच्चे को उठाया और जाके घास के ऊपर जाके रख दिया। तो घास के ऊपर जब रखा तो हम भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। इन द मीनवाइल एक बच्चे ने, वो जो कुत्ता हल्की हल्की सांस ले रहा था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, उसके ऊपर हाथ रखा। जैसे ही उस बच्चे ने उसके ऊपर हाथ रखा तो वो कुत्ता जो है ना वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो करीब ही एक बुज़ुर्ग खड़े थे तो उन्होंने एक जुमला कहा कि ये कुत्ते की मौत नहीं है, ये नहीं मरा बल्कि हम लोग मर गए हैं, हमारा एहसास मर गया है कि हमने किसी ने ये ज़हमत ही नहीं की कि एक जानदार हमारे सामने तड़प रहा है, उसको बचाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की है, ना उसे उठाने की कोशिश की है। अगर ये बच्चे ना आते तो ये वहीं पे कुचला जाता। तो ये तो कोई भी जानदार हो उसकी जान का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो मौजूदा दौर है, महंगाई का दौर और मुश्किल तरीन दौर से हम गुज़र रहे हैं। इसमें उनका शब रोज़ कैसे गुज़र रहे हैं, उनके बच्चे, उनके बुज़ुर्ग, उनकी रोज़ाना खुराक का इंतज़ाम कैसे हो रहा है, उनके खाने का अरेंज कैसे हो रहा है, उनकी पढ़ाई का अरेंज कैसे हो रहा है, उनकी इलाज का बंदोबस्त कैसे हो रहा है, वो स्कूल कैसे जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम मिलजुल कर कोशिश कर सकते हैं कि एक फ़र्द शायद सब की मदद ना कर सके, लेकिन हम सब मिलकर किसी एक की मदद कर सकते हैं। इस फील्ड में जब आप आएंगे खिदमत खल्क़ की, तो आप पर बहुत सी आवाज़ें भी उठेंगी, आप पर उंगलियां उठेंगी, आप पर शक किया जाएगा। आपने डरना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये जितनी आवाज़ें उठ रही हैं ये आपको ज़ख्मी कर रही हैं, आपके दिल को तोड़ रही हैं। लेकिन जूं आपका दिल टूटेगा आप ख़ुद मजबूत होते चले जाएंगे। वो अल्लामा साहब ने कहा था ना कि तू इसे बचा बचा के न रख कि तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। तो दोस्तों, इस गए गुज़रे दौर में जब अफरा तफरी का आलम है, हमें चाहिए कि हमने अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों, अड़ोस पड़ोस, उनका ख्याल रखें और मिलजुल कर जो उनके मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जिस हद तक हम काम कर सकते हैं उस हद तक हमें जाकर कोशिश करनी चाहिए। ये मैं वारसी वेलफेयर ट्रस्ट के दफ़्तर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आएँ, हमारे साथ बैठ के ये मसाइल डिस्कस करें। यहाँ पे रोज़ाना एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की, मर्द हज़रात की, बुज़ुर्गों की आती है अपने मसाइल लेके। सारे मसाइल हम हल नहीं कर सकते, लेकिन हरफ़ तसल्ली और हरफ़ तशफ़ी ज़रूर देते हैं और जहाँ तक मुमकिन होता है उनका साथ देने की कोशिश करते हैं कि ये ज़िंदगी जो है पहले ही थोड़ी है, इसको दुखों और तकलीफ़ों ने और कम कर दिया है। तो आइए हम मिलजुल कर एक कोशिश करें कि हम अपने लोगों को कम अज़ कम वो कंधा तो ज़रूर मुयस्सर करें कि जिसके ऊपर वो सर रख के सुकून का सांस ले सकें। और उसका एक तरीका ये है कि जितना अल्लाह ने हमें दिया है वो अल्लाह के दिए हुए में से हमने उनको वापस लौटाना है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह का दिया हुआ है, तो अल्लाह के दिए हुए में से हमने देना है। तो जितना दे सकते हैं हम देने की कोशिश करें। जितना हम देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे दुगना करके, चुगना करके, बल्कि 70 गुना करके हमें लौटाते हैं। तो आए हमारे साथ मिलकर बैठें, हमें बुला लें, किसी न किसी फ़ोरम के ऊपर इन मसाइल को जो है ना वो हमें डिस्कस करना होगा। अल्लाह ताला मुझे और सब अहबाब को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम ये काम करने की कोशिश कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।